ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि झायन काफी तेजी से ज़ियायिन की तरफ बढ़ रहा होता है और इस चीज को देख के ज़ियायिन को झायन के ऊपर काफी गुस्सा आता है और ये अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसे एक कीड़े से डरता हूँगा और सेक्रेट मॉन्यूमेंट सीक्रेट आर्ट की मदद से मेरा जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो 4.2 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुँच सकता है और तो और मेरी ज़ियाओ ड्रैगन जेनेसिस क्यू की जो रैंक है वो ग्रेड 8 की है, इसलिए हमारे सेक्रेट रेस की तुलना में तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो। और इतना कि ज़ियायिन झायान के ऊपर ज़ियाओ ड्रैगन मिस्टिक फिस्ट से अटैक कर देता है तो झायान भी इसके काउंटर में वर्ल्ड सबडुइंग हेवनली ड्रैगन क्यू से अटैक कर देता है और इस तरीके से झायान तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर से ग्रेड 8 की वर्ल्ड सबडुइंग हेवनली ड्रैगन क्यू को रिलीज करने लगता है। इसलिए यहाँ पे अचानक से एक ड्रैगन की रोल सुनाई देती है जिससे कि एक नई डिवाइन लाइट झायान के मन में अचानक से चमकती है, जिसके बाद झायान तुरंत ही वर्ल्ड सबडुइंग हेवनली ड्रैगन क्यू से अटैक कर देता है और झायान का जो हेवनली ड्रैगन पाम सील होता है ये ज़ियायिन के ज़ियाओ ड्रैगन मिस्टिक फिश को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये जो जेनेसिस क्यू का ड्रैगन होता है ये ज़ियायिन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है और इस चीज को देख के ज़ियायिन काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि इस बच्चे के पास वाकई में कुछ स्किल तो है और चलो पहले मैं इसके अटैक को रोकता हूँ, जिसके बाद मैं बाकियों के साथ मिलके हमारे ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करूंगा जिससे कि हम इसे आसानी से मार सकें। और फिर ये झायान के इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है जिस वजह से यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और फिर हम इतने खतरनाक ब्लास्ट के बाद देखते हैं कि ज़ियायिन अब भी खड़ा होता है, लेकिन इसके होश तो तब उड़ते हैं जब ये देखता है कि इसकी बॉडी के अंदर एक काफी बड़ा छेद हो गया है झायान की अटैक की वजह से और इस तरीके से ज़ियायिन यहाँ पे मारा जाता है। और इस चीज को देख के इसके जो साथी होते हैं वो काफी हैरान होते हैं, जबकि लूलो भी काफी हैरान होती है और ये कहती है कि आखिर ये फाइट इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकती है और क्या सच में इसने अपने बस एक ही अटैक के अंदर ज़ियायिन को मार गिराया। जबकि ज़ियायिन की जो बाकी के सेक्रेट रेस के दोस्त होते हैं मतलब साथी, वो लोग इस वजह से काफी गुस्सा हो गए थे और ये कहते हैं कि ये ज़ियायिन तो एक नंबर का बेवकूफ और एरोगेंट था और हमने पहले ही प्लान कर रखा था कि हम इसके खिलाफ 3 मैन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा साथी कहता है कि इसकी मौत के साथ ही सब खत्म हो गया है और इतना कह के ये दोनों ही यहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। जबकि इस तरफ झायन इस अटैक को करने के बाद काफी खुश होता है और ये मन में कहता है कि ये जो हेवनली ड्रैगन पाम सील है ये वाकई में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये तो यहाँ तक कि रेनबो स्काई सेवरिंग सॉर्ड लाइट की जितना पावरफुल है। और झायान को इस तरीके से खुश होता देख ज़ियातु भी अपने ठिकाने से स्क्रीन पे देख रहा होता है और इस वजह से इसे काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि ये झायान तो सच में एक सिरदर्द है और अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मैं कब का ही इसे मार चुका होता। और तभी हम यहाँ पे एक सफेद बालों वाले लड़के को देखते हैं जो कि ज़ूलई होता है। इस बार ही सारी 9 मेन वेन्स को निगलना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, जिस पर ज़ियातु कहता है कि सेक्रेट डेरिवेशन बाउंड्री फॉर्मेशन इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है और पक्का झायान के पास किसी तरीके का मिस्टीरियस ट्रेजर है जो कि इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर ज़ूलई कहता है कि अभी तक ये बाउंड्री पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो अगर हम अभी ही इसे हटा देते हैं तो हमारे लिए 5 हेवंस के इन लोगों को खत्म कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो बाउंड्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़ियातु मना कर देता है और ये कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जितनी भी मेहनत है वो सब बेकार चली जाएगी और हम इस चीज की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते हैं और तुम्हें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि वो कीड़े मकोड़े इस बाउंड्री को हिला सकें। जिस पर ज़ूलई कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो बस कीड़े मकोड़े जो कि ट्री को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते हैं। जिस पर ज़ियातु कहता है कि सभी को ऑर्डर दे दो कि वो सभी ही बैटल करने के लिए तैयार हो जाएं और ज़ूलई तुम इस बारी झायान के साथ निपटोगे और अगर तुम झायान को अपने रास्ते से हटा सके तो उसकी लाश को तुम अपने साथ यहाँ पे ले आना जिससे कि मैं उसे रिफाइन करके एक ब्लड स्लेव में बदल सकूं। तो ज़ूलई भी यहाँ से जाते हुए कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा और इसके यहाँ से जाते ही ज़ियातु मुस्कुराते हुए कहता है कि बेकार से कीड़े मकोड़ो, तुम लोगों को काफी जल्दी महसूस होगा कि असली निराशा क्या होती है। और अभी तो पिक्चर शुरू ही हुई है जिसके बाद में दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैजियालो एक जगह आ गई होती है जहाँ पे पहले से ही एक सेक्रेट रेस का बंदा इसका इंतजार कर रहा होता है और वो इसे देख के खुश होते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम्हारी तो फ्लॉलेस सैंड ग्लास बॉडी है और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लोअर 5 हेवंस के अंदर कोई ऐसा भी होगा जो कि इतने लेवल तक कल्टीवेट कर सकता होगा। और रही बात मेरी तो मैं सेंगसू हेवन सेक्रेट हेवन प्राइड दे मुई हूँ और तुम्हें यहाँ पे हरा देने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी के साथ
खेलूंगा। और ऐसा कहते हुए ये बंदा जो होता है ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस की को रिलीज कर रहा होता है। तो इस चीज को देख के बाई ज़ियालु भी तुरंत ही अपनी जेनेसिस की को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करने लगती है और अपने हैमर को भी बाहर निकाल लेती है और ये कहती है कि लेकिन मुझे तुम्हारी बेकार सी बॉडी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे हराने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी के छितड़े उड़ा दूंगी कुचल के। जिसके बाद ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे इन दोनों का क्लैश होता है तो यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा बड़ा और तगड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हमें ग्वान किंग लोंग के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसका सामना एक सेक्रेड हेवन प्राइड से होता है जिसका फाउंडेशन 4 बिलियन जेनेसिस स्टार्स का होता है। और ये ग्वान किंग लोंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि याद रखना कि जो बंदा तुम्हें मारने वाला है वो युआन जियू है जो कि सेक्रेड हेवन से सेंगजू हेवन प्राइड है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।